नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी सड़कों पर उतरी है। बीजेपी सड़कों पर उतर करके भूख हड़ताल कर रही है। क्या वजह है, क्यों भूख हड़ताल की जा रही है, यह वजह जानकर के आप चौंक जाएंगे। बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रही है, सड़कों पर उतर गई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोचिए कि किस तरह से जो है वो बीजेपी का रवैया है। और वहीं पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, बाकायदा चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठा दिए हैं। और उन्होंने जो भाषा का शब्दों का जो है वो चयन किया है, वो जान करके आप चौंक जाएंगे कि ये राज्यपाल के शब्द हैं या गली चौराहे पर बैठने वाले किसी नौशकिया के शब्द हैं। हम राज्यपाल को नौशकिया नहीं कह रहे हैं। राज्यपाल पद का सम्मान, राज्यपाल जी का सम्मान, लेकिन उनके जो शब्द हैं, उनकी जो भाषा है, उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। उस पर उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने आखिरकार इन शब्दों का चयन क्यों किया, यह उनसे पूछा जाना चाहिए। पूरी चिट्ठी जो है वो आपको पढ़ करके बताएंगे कि किस तरह से जो है किन किन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया है। लेकिन सोचिए, बीजेपी जो है वो आज सड़कों पर उतर करके भूख हड़ताल कर रही है। बेरोजगारी के खिलाफ कभी बीजेपी ने सड़कों पर उतर करके कभी बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए भूख हड़ताल नहीं की, इसके लिए बीजेपी सड़कों पर नहीं उतरी। बलात्कार रुके, अपराध की घटनाएं रुके, इसके लिए बीजेपी कभी सड़कों पर नहीं उतरी, भूख हड़ताल इसके लिए नहीं की। स्कूल कॉलेज खुले, उसके लिए व्यवस्था बने, इसके लिए बीजेपी कभी सड़कों पर नहीं उतरी, उसके लिए कभी भूख हड़ताल नहीं की। लेकिन मंदिर खुलना चाहिए, इसके लिए जो है वो बीजेपी सड़कों पर उतर करके भूख हड़ताल कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई इसकी यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, गिरजाघर भी बंद है, गुरुद्वारे भी बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद है, सब बंद है। लेकिन एक राजनीति के तहत जो है मंदिर का मुद्दा जो है वो उछाला जा रहा है कि मंदिर बंद क्यों है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपको स्थिति देखनी होगी, पूरे देश में 71 लाख कोरोना के केस हो चुके हैं। देश में 5वां हिस्सा है महाराष्ट्र का, जहां पर इस वक्त में जो है वो 15 लाख केस हैं। और पूरे देश में 1,10,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में तीसरा हिस्सा जो है मौत के मामले में महाराष्ट्र से है। ऐसे में अगर वहां पर धार्मिक स्थल जो है वो बंद रखने की सरकार की तरफ से वो कहा गया है, तो उसमें आपत्ति क्या है? सरकार अपने एहतियात बरत रही है, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन बीजेपी को आपत्ति है, राज्यपाल को आपत्ति है। और इसीलिए राज्यपाल ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि तुरंत खोलिए मंदिर। तुरंत खोलने के लिए जो है वो राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आपको बताते हैं। सोमवार को ये चिट्ठी जो है वो भगत सिंह कोश्यारी ने, सोमवार को ये चिट्ठी राज्यपाल ने जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी। और जिन शब्दों का चयन किया है, जिन शब्दों को इन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया है, वो मैं शब्द जो है वो हूबहू बता रहा हूं आपको। और इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा और एक तरफ जो है अपने जहन में राज्यपाल की तस्वीर लगा करके रखिएगा कि ये शब्द मेरे और आपके नहीं है, ये राज्यपाल के शब्द हैं। इन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व के बड़े तरफदार थे। उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि आप हिंदुत्व के बड़े तरफदार थे। आपने अयोध्या जाकर भगवान राम के लिए अपना समर्पण सार्वजनिक रूप से जाहिर किया था। आपने पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए थे, आषाढ़ी एकादशी पर पूजा की थी। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैं समझना चाह रहा हूं कि आपको धार्मिक स्थलों को खोलने की प्रक्रिया को बार बार टालने के लिए कोई दिव्य संदेश मिल रहा है क्या, या आप खुद से सेकुलर बन चुके हैं, जो कभी आपको खुद पसंद नहीं था। किस तरह से जो है एक मुख्यमंत्री के सेकुलर होने पर ताना मार रहे हैं राज्यपाल। कोई पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है, कोई पार्टी का 2 रुपए का नेता नहीं है, बल्कि राज्यपाल के पद पर बैठे, एक संवैधानिक पद पर बैठे भगत सिंह कोश्यारी साहब के शब्द हैं। ये कह रहे हैं कि आप सेकुलर हो गए हैं क्या? आपको मंदिर जो है वो बार बार बंद रखने के लिए कोई दिव्य संदेश मिल रहा है क्या? यानी सीधे सीधे एक तरह से जो है वो राज्यपाल सोनिया गांधी पर अटैक कर रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी की तरफ से जो है वो आपको कहा जा रहा है क्या? बताइए, एक राज्यपाल के ऐसे शब्द हो सकते हैं? ये जानकर के हमको हैरानी है। और राज्यपाल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है कि दिल्ली में 8 जून और दूसरे शहरों में जो है जून के आखिरी से ही धार्मिक स्थल खुल गए थे। वहां पर कोविड के मामलों में जो है वो बढ़ोतरी नहीं देखी गई। लेकिन यह विडंबना है कि सरकार ने बार यानी पब और रेस्टोरेंट और बीच वगैरह खोलने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी देवी देवताओं को लॉकडाउन में रखा हुआ है। सोचिए कि ये राज्यपाल के शब्द हैं। एक राज्यपाल जो कि संविधान की शपथ लेकर के राज्यपाल बनता है, और संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता का हमारा शब्द का जो है वो जिक्र किया गया है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इस बात का जिक्र किया गया है। और ये एक मुख्यमंत्री को जो है वो कह रहे हैं कि आप सेकुलर हो गए हैं।
उनको गाली देने का जो है, सेकुलर होना क्या गाली देना है, या सेकुलर जो है वो गाली है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि सेकुलर होने पर आप तंज कैसे कर सकते हैं? कोई तो गर्व करना चाहिए हमें कि हमारा देश सेकुलर है, हम सेकुलर है, इस बात पर गर्व करना चाहिए। लेकिन यहां पर गाली की तरह से जो है वो तंज कसा जा रहा है, ताना मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की सरकार ने पब खोल दिए, बार खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, बीच जो है समुद्र के जो किनारे के जो होटल हैं वो सब खोल दिए, लेकिन हमारे देवी देवताओं को अभी भी लॉकडाउन के अंदर रखा हुआ है। क्या राज्यपाल जो है वो केवल एक धर्म के हैं? क्या सिर्फ जो है देवी देवता उन्हीं के हैं, देवी देवता और किसी के नहीं है? ये सवाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से पूछा जाना चाहिए। और भगत सिंह कोश्यारी ने जो कहा है और कंगना रनौत ने जो कहा है, इनकी भाषा में कितना अंतर है वो आप खुद से देख लीजिए। किस तरह से राज्यपाल के जो शब्द हैं वो कंगना रनौत से मिलते हुए हैं, और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी कहते थे कि सोनिया गांधी के कहने पर जो है वो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, इसी तरह की भाषा और इसी तरह का हाव भाव जो है वो राज्यपाल का नजर आ रहा है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके कहा है, और एक ट्वीट जो है वो इंग्लिश में है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। यह जानकर अच्छा लगा कि राज्यपाल ने गुंडा सरकार से सवाल किए हैं। गुंडा सरकार, एक चुनी हुई सरकार को कंगना रनौत सीधे सीधे गुंडा सरकार कह रही है। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए, लेकिन एक रणनीति के तहत मंदिर बंद रखे हुए हैं। सोनिया सेना का बर्ताव बाबर सेना से भी बदतर है। आपने सुन लिया किस तरह से ये कह रही है कि सोनिया सेना का बर्ताव बाबर सेना से भी बदतर है। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने पहले भी किया है, और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी करता है, और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो राज्यपाल कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इनको करारा जवाब दिया, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इनको जवाब देते हुए जो लिखा है उसको सुना जाना जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक जवाब भेजा गया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि पत्र में मेरे हिंदुत्व का उल्लेख करना गलत है। यह उद्धव ठाकरे ने कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है राज्यपाल साहब, और पत्र में जिस तरह से आपने मेरे हिंदुत्व का उल्लेख किया है यह गलत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी लिखा कि मेरे राज्य की राजधानी को पाक अधिकृत कश्मीर कहने वालों को हंसते हुए घर में स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में नहीं बैठता है। आपको बता दें कि किस तरह से कंगना रनौत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा था मुंबई को, और उन्हीं कंगना रनौत को जो है वेलकम किया था, हंसते हंसते वेलकम किया था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। और भगत सिंह कोश्यारी ने उनको वेलकम किया। जो कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बताते हैं, हमारी मुंबई को जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बताते हैं, उनका वेलकम कर रहे थे। ये उद्धव ठाकरे ने लिखा है। लेकिन आप बताइए कि एक राज्यपाल के पद पर बैठे हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे शब्दों का चयन करना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, क्या वो शोभा देता है? और गोदी मीडिया ने इस पर जो प्रपंच किया है, किस तरह से गोदी मीडिया ने अपना जो है वो काम किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात आपको और समझनी होगी। अभी कुछ रोज पहले हाथरस के अंदर किस तरह से एक दलित बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई और उसको आधी रात को जला दिया। लेकिन वहां की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, एक महिला राज्यपाल है, लेकिन एक महिला के साथ में, एक दलित के साथ में, एक बच्ची के साथ में इस तरह का बर्ताव हुआ। और वो हिंदू बच्ची थी, और उस हिंदू बच्ची को हिंदू धर्म के रिवाज के मुताबिक जो है उसके विरोध में जाकर के उसको आधी रात को जला दिया गया, पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया गया। लेकिन वहां की राज्यपाल ने एक बार भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं कहा, जो कि अपने आप को खुद को जो है वो हिंदू धर्म का जो है झंडा बरदार बताते हैं, उनको एक बार भी नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ तेरे अंदर का हिंदू धर्म मर गया है क्या? तुम क्यों नहीं जो है वो बोल रहे हो कि एक बच्ची को जो है आधी रात को जला दिया गया? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आनंदीबेन पटेल ने भी नहीं किया, और एक बार आपत्ति तक नहीं दर्ज की, क्योंकि यह सब जो है वो राजनीति के तहत हो रहा है। क्या सिर्फ इसीलिए कि वहां पर जो है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चुप थी क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, और यहां पर राज्यपाल जो है वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं, शिवसेना की सरकार है, इसीलिए बोल रहे हैं? राज्यपाल कब से जो है वो राजनीति में जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लग गए और राजनीति के लिए जो है एक बयान देने लग गए? राज्यपाल तो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, उनका सम्मान होता है, उनको माननीय कहा जाता है। क्यों जो है फिर वो राज्यपाल जो है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और गोदी मीडिया ने इसको लेकर के किस तरह से प्रपंच किया है, किस तरह से जो है एक नया एजेंडा सेट किया है, ये भी आप देख लीजिए। अमीश देवगन का शो आता है, आर पार का शो, इन्होंने लिखा है हिंदू तो छोड़ सेकुलर होए उद्धव, ये भी ताना मार रहे हैं। वहीं पर आज तक चैनल ने लिखा है खोली मधुशाला मंदिर पर रहे ताला, ये आज तक चैनल ने लिखा है। वहीं पर एबीपी न्यूज ने लिखा है महाराष्ट्र में मदिरा अनलॉक, मंदिर कब तक लोक, ये एबीपी न्यूज ने लिखा है। वहीं पर न्यूज 24 ने लिखा है मंदिर खुलवाने के लिए हिंदुत्व वर्सेस सेकुलर क्यों।
देखिए किस तरह से जो है वो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा ड्रामा, ये सारा प्रपंच, ये सारा खेल किया क्यों जा रहा है। दरअसल बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है और किसी न किसी तरह से देश का माहौल जो है वो सांप्रदायिक करने की कोशिश हो रही है। हिंदू धर्म खतरे में है, ये बात जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है और यही जो है वो कवरेज लगातार चल रही है और इसी कवरेज को बिहार की जनता को दिखा करके बिहार के वोटरों का वोट लुभाने की कोशिश है। और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पहले आपके सुशांत के साथ में महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया वो आपके सामने है और उसके बाद में अब जो है वो मंदिरों को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के महाराष्ट्र की सरकार का जो रवैया क्या है, किस तरह से अगर बीजेपी की सरकार यहां पर नहीं बनी तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, किस तरह से ये दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार का जो वोटर है, बिहार का जो मतदाता है, क्या वो इतना पागल है, क्या इतना बेवकूफ है कि उसको ये नहीं मालूम कि सुशांत के मामले में इन लोगों ने क्या किया। और एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है, एम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि सुशांत की मौत जो है वो सुसाइड थी। और क्या उसको नहीं मालूम है और बिहार के मतदाता को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जो बात की जा रही है, महाराष्ट्र में जो राजनीति की जा रही है, वहां पर केवल मंदिर की बात नहीं है, वहां पर मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, गिरजाघर, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। लेकिन यह बातें गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, इसीलिए लोगों तक आप सच पहुंचाइए कि महाराष्ट्र में जो बवाल हो रहा है, महाराष्ट्र में जो भाषा का इस्तेमाल जो है वो राज्यपाल कर रहे हैं और किस तरह से खुले तौर पर जो है वो राजनीति में उतरने की कोशिश जो है राज्यपाल की दिखाई दे रही है, ये सारी सच जो है वो जनता तक आप पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने आप तक सच पहुंचाया है, हमने आपको दिखाया है कि सच क्या है। सच ये नहीं है कि वहां पर मंदिर बंद है, सच ये है कि हर धार्मिक स्थल जो है वो बंद है। अब इस सच को शेयर करके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, लोगों तक सच पहुंचाइए। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता तक सच्चाई पहुंच सके। और इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको तुरंत दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।